सत साहिब। कल्पना कीजिए, एक तरफ शक्तिशाली राजा जिसके पास सेना, धन और पूरा राज्य है, और दूसरी तरफ एक साधारण जुलाहा संत कबीर। राजा सोचता है कि वह संत की परीक्षा लेगा, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा होता है कि राजा का घमंड चूर चूर हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं संत कबीर की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले काशी नगर में एक साधारण सी झोपड़ी में संत कबीर साहिब रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। दिन भर करघे पर कपड़ा बुनना और लोगों को सत्य का ज्ञान देना। लेकिन उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो भी एक बार सुनता, उसके मन के अंधकार दूर हो जाते। धीरे धीरे कबीर साहब की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, कबीर कोई साधारण संत नहीं, वह सच्चे ज्ञानी है। यह बात जब राज्य के राजा तक पहुंची तो राजा को यह बात अजीब लगी। राजा ने मन में सोचा, एक जुलाहा इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता है? राजा के मन में अहंकार था। उसने तय किया कि वह खुद जाकर कबीर की परीक्षा लेगा। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ कबीर साहब की झोपड़ी पर पहुंचा। कबीर साहब उस समय शांत मन से करघे पर कपड़ा बुन रहे थे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, कबीर, मैंने सुना है कि तुम बड़े ज्ञानी हो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। कबीर साहब ने राजा की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। लेकिन राजा नहीं माना। उसने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न राजा ने पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? सभी दरबारी ध्यान से देखने लगे। कबीर साहब ने पास रखा दीपक जलाया, फिर राजा से पूछा, राजन, बताइए, इस दीपक की रोशनी कहाँ कहाँ फैल रही है? राजा बोला, पूरे कमरे में। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही भगवान भी हर जगह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान का मुख किस दिशा में है? कबीर साहब ने एक मोमबत्ती जलाई, फिर बोले, राजन, बताइए, इसकी लौ किस दिशा में है? राजा बोला, यह तो हर दिशा में प्रकाश दे रही है। कबीर बोले, भगवान का मुख भी हर दिशा में है। अब राजा सचमुच हैरान हो गया। अब राजा ने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान क्या करते हैं? कबीर साहब कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, राजन, पहले आप मेरे आसन पर बैठ जाइए और मुझे अपने सिंहासन पर बैठने दीजिए। पूरा दरबार हैरान रह गया। लेकिन राजा ने सोचा, यह अभी शायद उत्तर का हिस्सा है। राजा नीचे बैठ गया और कबीर सिंहासन पर बैठ गए। तब कबीर साहब बोले, राजन, यही भगवान का काम है। वह पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। राजा तुरंत उठकर कबीर साहब के चरणों में झुक गया। राजा बोला, संत कबीर, आज आपने मेरा घमंड तोड़ दिया। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, राजन, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। दोस्तों, संत कबीर कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। अगर आपको संत कबीर की ऐसी प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें सत साहिब।